नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मोदी फैक्टर। मोदी फैक्टर के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की मोहनलालगंज लोकसभा सीट के बारे में। उत्तर प्रदेश की सियासत में मोहनलालगंज सीट एक हाई प्रोफाइल सीटों में गिनी जाती है। यहाँ के सांसद कौशल किशोर केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हैं। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीटों में से एक सीट है। मोहनलालगंज लोकसभा सीट लखनऊ जिले के तहत आती है, लेकिन ये सीट सभी को हैरान इसलिए करती है क्योंकि मोहनलालगंज में 18 लाख मतदाताओं में से 34% आबादी अनुसूचित जाति की है। लेकिन सुरक्षित सीट होने के बावजूद आज तक के चुनावी इतिहास में यहाँ पे बसपा को कभी जीत नहीं मिल सकी है। जातीय समीकरण देखें तो यहाँ सबसे अधिक 34% आबादी अनुसूचित जाति की है। बसपा इसे अपना कैडर वोट समझती है, लेकिन हाथी आम चुनाव में यहां से जीत का सफर पूरा नहीं कर सका है। यही नहीं, 2014 से बीजेपी ने अपने ऐसे समीकरण बना दिए गए हैं कि 2019 में सपा बसपा एक साथ आ गए और फिर भी बीजेपी के उम्मीदवार को हरा नहीं पाए। आखिर ये चक्कर क्या है? दलित बाहुल्य और सुरक्षित सीट होने के बावजूद बीजेपी यहां मजबूती से जम कैसे गई है? मोहनलालगंज लोकसभा सीट के तहत बख्शी का तालाब, मलिहाबाद, सरोजनी नगर, मोहनलालगंज और सिधौली यानी 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी पांचों सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी। इस रिजर्व संसदीय सीट पर 5 में से 3 विधानसभा सीटें भी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। मोहनलालगंज सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहां लगभग 6 लाख दलित मतदाता हैं। इनमें भी 4 लाख पासी हैं, जिस बिरादरी से कौशल किशोर आते हैं। इसके अलावा करीब 2 लाख ब्राह्मण, 1.25 लाख ठाकुर और इतने ही लोधी, मौर्य, कुर्मी जैसे अति पिछड़ी जातियों के मतदाता हैं। बात करें उम्मीदवारों की तो बीजेपी ने मौजूदा सांसद पर ही दांव खेला है, जबकि सपा ने पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी को मैदान में उतारा है। आर.के. चौधरी बीएसपी में मंत्री रह चुके हैं, फिर सपा और कांग्रेस का भी दामन थाम चुके हैं, अपनी पार्टी भी बना चुके हैं और अब एक बार फिर सपा से टिकट पा गए हैं। जबकि बसपा ने राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान को चुनावी दंगल में उतारा है। मजे की बात देखिए, दलित बाहुल्य सीट है, पासी मतदाता सबसे अधिक, और चाहे 2014 की बात करें या 2019 की, यानी एक बार सपा ने अपना पासी कैंडिडेट दिया, जबकि 2019 में सपा बसपा ने गठबंधन कर चुनाव लड़ पासी उम्मीदवार भी दिया, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाए। 2019 में बीजेपी के प्रत्याशी 50% से ज्यादा ऊपर मत पा गए और गठबंधन प्रत्याशी को 5.5 लाख वोट पाने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा। आखिर दलित बाहुल्य होने के बावजूद बीजेपी इस सीट पर इतनी प्रभावशाली कैसे हो गई, ये मैं आपको बताता हूं। इसके अलावा ये भी बताने जा रहा हूं कि क्यों एक बार फिर यहां कमल खिलने वाला है। देखिए, इस लोकसभा की 2 विधानसभा रिजर्व हैं, जिसमें सिधौली यादव और मुस्लिम बाहुल्य है। और ये भी जान लीजिए, इस सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार 40 साल बाद एमएलए बना है। लोकसभा में भी बीजेपी सिधौली विधानसभा से हारती है। अब बाकी 4 विधानसभा के समीकरण पर नजर डालें तो मोहनलालगंज विधानसभा सीट पर यादव, दलित और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है, इसलिए यहां सपा लगातार ताकतवर बनी रहती है। लेकिन दलितों में यहाँ पे पासी बिरादरी की तादाद सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ लोकसभा में सवर्ण, कुर्मी, लोध ये सब मिलकर बीजेपी की स्थिति को बचाए रखते हैं। तीसरी सीट मलिहाबाद विधानसभा आती है। मौजूदा सांसद यहीं के रहने वाले हैं, पत्नी भी उनकी यहीं से विधायक हैं। सीट दलित बाहुल्य है, उसमें भी पासी बिरादरी सबसे ज्यादा। बाकी सवर्ण जातियां और पिछड़ी जातियों का बीजेपी से जो गठजोड़ है, यहां बीजेपी को मजबूत बढ़त दे देता है। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर बनी सरोजनी नगर सीट पर सवर्ण और यादवों को छोड़ दें तो अन्य पिछड़ी जातियां निर्णायक भूमिका निभाती हैं। दलित वर्ग के
मतदाता भी लगभग 90,000 हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा वर्ग पासी बिरादरी का है, वो भी बीजेपी का साथ देता है। अब बात करें इस संसदीय क्षेत्र की 5वीं विधानसभा सीट बख्शी का तालाब के बारे में, तो ये भी सरोजिनी नगर की तरह शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर बनी हुई है, लेकिन इसमें शहरी क्षेत्र नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र अपनी अहम भूमिका निभाता है। बीकेडी विधानसभा सीट जिले की सबसे कठिन चुनाव वाली सीट है। इस सीट पर ब्राह्मण, ठाकुर और ओबीसी के वोट गेम चेंजर साबित होते हैं। हालांकि यादव मतदाता 1 लाख है और दलित भी 1 लाख से ऊपर हैं, लेकिन दलितों में 80,000 से अधिक पासी बिरादरी के मतदाता हैं। ऐसे में पासी और सवर्ण मतदाता जिनकी संख्या 1 लाख के करीब है और यादव को हटाकर लोध निषाद जैसी वो पिछड़ी जातियां जो बीजेपी के साथ लामबंद हैं, वही बीजेपी की नैया इस विधानसभा में पार लगा देती हैं। इस लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा एक बार फिर अलग अलग चुनाव लड़ रही है। इस बार भी चुनाव यहां पर मुद्दों पर नहीं, जातीय समीकरणों पर लड़ा जा रहा है। हालांकि मोदी योगी फैक्टर और लाभार्थी वर्ग के साथ साथ आधी आबादी यानी महिलाओं का झुकाव भी बीजेपी को ताकत दे रहा है। ऐसे में कौशल किशोर का पासी बिरादरी से आना और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना उन्हें तीसरी बार संसद पहुंचा सकता है।